ईसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और देखिए हम लोग शुरू किए थे समय, चाल और दूरी जो चैप्टर था उसमें टाइप 3 पढ़ा रहे थे। एक पार्ट आपको पढ़ा देवल गया है कि चाल जो होता है वो व्युत्क्रम हो गया था, उलट गया था केवल समय के कब, जब दूरी नियत रहेगा तब। अच्छा, अब यहाँ वाला हम लोग सेकेंड पार्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला वाला पार्ट खत्म हो गया था, उससे क्वेश्चन करवा दिए थे। केस 1 केस 2 में देखिए क्या है, यहाँ ये है कि दूरी नियत हो या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। चाल दिया रहे, समय सब दिया रहेगा तब क्या कीजिएगा। तो इसका थ्योरी माना कोई विशेष नहीं है, इसका थ्योरी आप पहले से पढ़े हुए हैं। बताइए, S1 और इंटू T1 अब बटे S2 इंटू T2 याद है। चाल को, एस मतलब यहाँ पर क्या है, चाल है, तो चाल को समय से गुना करेंगे, चाल को समय से गुना करेंगे। इसका प्रयोग करना है कब, जब दूरी नियत रहेगा। मान लीजिए आपको दूरी भी दे दे बजाय दूरी नियत रहेगा तो इसमें दूरी का प्रयोग नहीं किए हैं। या थोड़ा सा और देख लीजिए, अगर दूरी आपको नियत नहीं रहेगा तो सेम चीज S1 इंटू T1 अब बटे नीचे S2 इंटू T2। मान लीजिए कि दूरी, तो इसका वाला दूरिया D1 तो इसका दूरी नीचे जाता है। आप जानते हो कि इसका जो है दूरी नीचे जाएगा और इसका D2 दूरी रहेगा तो इसका दूरी जो है ऊपर जाएगा। हो गया काम। यही दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को से सोल्व करना है जैसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन उसके अनुसार, है ना। यहाँ पर आपको चाल दिया रहेगा, अनुपाते के रूप में रहेगा। चाल आपको है, समय रहेगा, दूरी नियत हो भी सकता है। अगर दूरी नियत रहते दोनों कट के खत्म हो जाएगा, जितना ए दूरी उतना ए नियत है तो कट के खत्म हो जाएगा। दूरी अगर नियत ना है तो बस नहीं कटेगा। दूरी अगर नियत रहेगा तो इसका प्रयोग करो, कहा है कि दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ है विशेष तो इसमें है नहीं। अच्छा, इसे जब क्वेश्चन बनेगा तब आपको समझ में आएगा। हाँ, एक बात यहाँ पर और था, इसको पहले नोट कर लेना, टोटल ढंग से इसको लिख लीजिएगा, है ना। इसको लिख के इस तरह से इनबॉक्स कर दीजिए यहाँ पर नीचे इसका। अच्छा, आप जरा समझिए, यहाँ पर कहते हैं कि अनुपात का अर्थ समझावेंगे। अनुपात के मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो वाहन के चालों का अनुपात S1 बटे, ये ना अनुपात मतलब बटा, तो अनुपात 1:4 है। कहा जाए कि 1:4 है, इसका मतलब क्या, 1:4। इसका मतलब कि जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तब पहला वाला का चाल आपको 1 लेना है और दूसरा वाला का चाल आपको 4 लेना है। ध्यान रखिएगा, पहला वाला का चाल आपको 1 लेना है यूनिट में और दूसरा वाला का चाल आपको कितना प्रयोग करना है, 4। एक क्लियर है। चलिए, अब इसे जब क्वेश्चन बनाइएगा, इस थ्योरी से जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन, एकदम आराम से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिए, इसके बाद टोटल क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। यहां से लेके 40 तक के क्वेश्चन का सेम ही थ्योरी है। इसमें आपको नया थ्योरी नहीं पढ़ाने वाले हैं। 1 से लेके जो है ना, जो यहां तक कहां तक हुआ था, 29 तक हो गया था। 30 से लेकर 40 तक का जो क्वेश्चन है सब इसी थ्योरी से बनेगा आपको, है ना। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एकदम आराम से एक क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए देखिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिए। जो भी बच्चा सब पढ़ने वाला है उसको कहिए। 30, हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 जरा समझिए क्या कह रहे हैं। ये कहा, देखिए इससे भी आसान तरीका आगे समझा है। पहले 30 नंबर क्वेश्चन समझिए, इसको और आसान तरीका कर देंगे, है ना। बार बार उसे लिखे नहीं पड़ेगा आपको। 30 में ये कहा गया है, 2 रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात 6:7 है। 2 रेलगाड़ी उसके चाल का अनुपात, मतलब चाल मतलब S1 बटे S2 दिया है कितना, 6:7। मतलब अनुपात मतलब बटा आप जानते हैं, मतलब पहला वाला का चाल 6 है और दूसरा वाला का चाल 7 है। यह ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, कहता है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, दूसरी रेलगाड़ी जो है। अच्छा, ये बताइए, ऐसा प्लान खींचो, ऊपर जो लिखेंगे पहला वाला रेलगाड़ी है ना, पहला रेलगाड़ी है, और नीचे कौन होगा, दूसरा रेलगाड़ी है। ठीक है, तब दूसरी रेलगाड़ी के बाद में आपको क्या कहा गया है कि 4 घंटा में कितना, 4 घंटा में 364, 4 घंटा और 364 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ऐसा कहा गया है। अच्छा, पहले दूसरा रेलगाड़ी के बारे में कुछ कर लीजिए महाराज। ये बताइए, पूछा जाए आपसे कि बताइए दूसरा रेलगाड़ी के लिए समय कितना दिया है, समय तो 4 घंटा। चलिए, समय आपका हो गया। अच्छा, सबसे पहला दूसरा रेलगाड़ी के लिए चाल कितना दिया है, ये देख लीजिए। चाल दिया है यहाँ पर 7, आपका देख लीजिए, यहाँ पर चाल 7 दिया है। और दूसरा रेलगाड़ी के लिए दूरी कितना दिया है, तो 364। तो ये बताइए, दूसरा रेलगाड़ी के लिए अगर 364 है तो 364 इसका इसमें जाएगा, पहला में, तो 364 ऊपर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो इसको बोलते जाइएगा ना, कुछ दिक्कत तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए। आप ये समझिए इसमें कि यहाँ पर
दूसरा रेलगाड़ी के बारे में कहा कि जो दूसरा का रेलगाड़ी है वो 4 घंटा में 364 किलोमीटर चल देता है। ये है क्वेश्चन में, तो यही कहा गया है। क्वेश्चन 30 नहीं लेता, 31 बन रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 31 30 बनाते हैं, पहले इसको देख लीजिए। हाँ, 31 में क्या कहा गया है, 2 रेलगाड़ियों के चाल का अनुपात 6:7 दिया गया है और कहा यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहले रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, है ना। तो ये बताइए, ध्यान दीजिए। दूसरा, तो पहला रेलगाड़ी ऊपर है, दूसरा रेलगाड़ी नीचे है, तो दूसरी रेलगाड़ी कितना घंटा, तो 4 घंटा। 4 घंटा। अच्छा, दूसरा रेलगाड़ी के चाल कितना है, 7। यहां देखिए, चाल तो यहां दिया गया आपको 7 है। 4 घंटा में कितना किलोमीटर, तो 364। इसका दूरी ऊपर जाता है, जानते हो। अब आइए, ये तो दूसरा वाला। अच्छा, पहला के लिए बताइए, पहला का चाल कितना, 6। पहला का समय कितना, मालूम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पहला के दूरी के बारे में कुछ बोला है, नहीं। काहे दूरी के बारे में इसलिए नहीं बोलता है, काहे कि जितना पहला रेलगाड़ी, जितना दूसरा रेलगाड़ी चला है ना, उतना ही पहला रेलगाड़ी भी चला होगा। ध्यान दीजिए, दूरी के बारे में काहे नहीं, मतलब किसी रेलगाड़ी के या कोई गाड़ी के दूरी के बारे में नहीं बोला गया। कंपैरिजन क्या है पहला दूसरा में, और दूरी के बारे में नहीं बोला है, इसका मतलब दूरी नियत है। जितना दूसरा के लिए दूरी है उतना ही पहला के लिए। तो ये बताइए, दूसरा के लिए दूरी कितना था, 364 था। पहला के लिए कितना है, 364। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। यहाँ दूरी 364 दोनों के लिए हो गया है। अब इसको काट के यहाँ से समय निकाल, 364 से देखिए तो आपको यहाँ से कट जाएगा, है ना। यहाँ 3 से कटेगा, यहाँ 2 से कटेगा। क्लियर हो रहा। तो यहाँ अगर आप टाइम निकालिएगा, समय निकालिए, तो समय बराबर कितना हो जाए, ध्यान रखना। तो बताइए, टाइम तो ऊपर, हाँ, तो 7 दूना 14 अब बटे 3 घंटा। आपका समय निकल गया है 14 बटे 3 घंटा। यहां तक में कोई दिक्कत है, यहां तक में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब आइए सर, ध्यान दीजिए, इसके बाद पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये समझिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया, हाँ, कि दूसरे वाहन का चाल बताना है आपको। अच्छा, कहिए सर, दूसरा वाहन का चाल तो 7 दे है, नहीं मारा, ये तो अनुपात दिया है। दूसरा वाहन का आपको चाल चाहिए। तो ये बताइए, अगर ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक बताए थे, यहाँ दूरी होता है, यहाँ चाल होता है और यहाँ समय होता है, याद है। दूरी कितना दिया है, 364। और दूसरा रेलगाड़ी के लिए समय कितना दिया है, दूसरा रेलगाड़ी का पूछा है। दूसरा रेलगाड़ी का नहीं, कहां पड़ जा रहे हैं। हाँ, तो पहले रेलगाड़ी का पूछा है ना। 31 में देखिए, पहले रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो ये बताइए, ये बताओ, पहला रेलगाड़ी कितना किलोमीटर चला है, दोनों रेलगाड़ी सेम ही दूरी है, तो 364 चला है। अच्छा, पहला, ये बताइए, टी किसके लिए माने थे, तो पहला रेलगाड़ी के लिए। तो पहला रेलगाड़ी का समय कितना है, जो देख लीजिए। तो समय कितना है, तो पहला रेलगाड़ी का समय है 14 बटे 3। अब बताइए, इसका चाल आपसे निकालने के लिए कहा है, ठीक है। आपको फॉर्मूला तो ये बताए थे ना, डी यहाँ मानो, यहाँ एस मानो, यहाँ टी मानो। तो ये बताइए, दूरी है, समय है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी या बटे समय, इसी तो बताए थे, है ना। ये 13वां जो नियम है, पिछला वाला वीडियो में आपको बता गया है कि दूरी है, आई समय है, तो दूरी बटे चाल। अब कितना उस फॉर्मूला को, दूरी बराबर चाल गुणे समय याद रखिएगा। अब यहाँ से बताइए कितना है, तो 364 डिवाइडेड बाय नीचे 14 बटे 3 था। 3 कहां चल जाएगा, ऊपर काटेंगे तो 14 दूना 28। यहाँ बचे कितना, 8, 8 4 84 बच जाएगा। जब भाग देके देखिएगा, नहीं 14 6 क्या होता है, 84। इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा किया, इसको 26 को 3 से गुणा करेंगे। देखिए 6 3 18 और 3 दूना 6 1 7, 78 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है। 78 किलोमीटर जो है, 78 देखिए, इसमें आंसर मिला, ये को होगा 78 करके, सी आंसर हो गया है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 बताया। अच्छा, 31 बनाने से पहले क्या 30 पहले बना लेते हैं। 31 में देखिए क्वेश्चन इधर उधर पढ़ रहे थे, इसका से थोड़ा सा हो गया दिक्कत। यहाँ देखिए, चाल का अनुपात दिया है 6:7। दूसरा रेलगाड़ी के बारे में कहा कि 4 घंटा में 364, तो 4 घंटा इसका 364 है, और दूसरा का चाल दिया है 7 रख दिए हैं। पहला का चाल 6 है, समय आपको निकाल देना है, समय नहीं दिया है। दूरी जितना, देखिए पहला के दूरी के बारे में नहीं बोला है, मतलब पहला का दूरी उतना ही होगा जितना दूसरा का दूरी रहेगा। तो दूसरा का दूरी कितना था, दूसरा का दूरी ऊपर लिखे 364, तो इसका भी इतना ही रह जाएगा।
काट के यहां से टाइम निकालिए। लेकिन आपको समय नहीं पूछा है सर, अगर समय पूछता तो आपका ये वाला आंसर हो जाता। पूछा है कि पहला वाले रेलगाड़ी का चाल कितना था, ये सर पहला रेलगाड़ी का चाल तो 6 है ही, 6 नहीं है। ये जो 6, ध्यान दीजिए यहाँ जो 6 है अनुपात के रूप में है। ये अनुपात आपको दिया, सिंपल एक साधारण सा अनुपात आपको दिया गया है, सरल अनुपात के रूप में दिया गया है। अगर आपको यहां से चाल निकालना हो तो एक तिरहुई वाला नियम, आपको दूरी दिया गया है और समय से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा ना तो आपका चाल निकल जाएगा। किसका चाल निकला? पहला का। मान लीजिए दूसरा का चाल निकालना हो तो दूसरा का दूरी कितना? 364, और दूसरा का चाल कितना दिया है ना, सॉरी दूसरा का समय कितना, ये आपको दूरी हो गया। और चाल निकालना था समय, तो दूसरा का समय 4 घंटा, यहाँ 4 रख के डिवाइड इसी की जाए तो दूसरा का चाल आपका निकल जाएगा। ये क्लियर है? इसको छोड़िए, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले 30 को देख लेते हैं, जरा आराम से 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन थोड़ा आराम से देखिए, इसके बाद टोटल आपने एकदम आराम से बनना शुरू हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन के बाद। ध्यान दीजिए 30 नंबर में क्या कहा गया है, दो वाहनों के चालों का अनुपात, दो वाहनों के चालों का अनुपात S1 बटे S2 बराबर 1/2, ऐसा कहा गया, 1:2 है। पहले वाहन 4 घंटा में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहला वाहन को ऊपर रखते हैं, दूसरा वाहन नीचे। पहला वाहन कितना था? 4 घंटा में, है ना, समय 4 घंटा दिया, कितना किलोमीटर? तो 200, तो इसका दूरी जो है नीचे जाएगा। अच्छा ये बताइए पहला वाहन का समय कितना है? 4 घंटा। कितना दूरी दिया है, कितना दूरी तय किया है? तो 200 किलोमीटर। और पहला वाहन का चाल कितना है देख लीजिए, तो चाल 1 है। तो जानते हैं कि चाल और समय हमेशा गुना होता है, साथ साथ रहेगा, दूरी चल जाएगा नीचे। ये तो पहला के लिए हो गया। अब कहा है तो दूसरे वाहन का चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले ध्यान दिए, दूसरा वाहन के लिए अब हम लोग वर्क करते हैं। तो ये बताइए दूसरा वाहन के लिए अनुपात में चाल कितना है? 2 हो गया। समय कितना लगेगा पता नहीं, तो T मान लेते हैं। और ये बताइए दूसरा वाहन कितना दूरी तय करेगा? तब पहला वाहन जब 200 और दूसरा वाहन के लिए दूरी नहीं दिया, इसका मतलब दूसरा वाहन भी 200। ये क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। अब इसको काट के यहां से समय निकाल लीजिए। तो जब काटिएगा तो क्या मतलब कैसे कैसे कटेगा? 200 से 200 खत्म, 2 दूना 4, तो T का मान जब गुना करेंगे तो समय बराबर आ गया है 2 घंटा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पूछा है 2 घंटा क्या है, तो दूसरे वाहन का इस समय आ गया है। अब पूछा क्या है ये पढ़ लीजिए। तो ये कहा है दूसरे वाहन का चाल, 30 नंबर में दूसरे वाहन का चाल। तो ये बताइए दूसरे वाहन का समय कितना आया है? 2 घंटा। और दूसरे वाहन का चाल पूछ रहा, आप नहीं समझ में आ रहा था इसको यूज करिए। यहाँ दूरी है, यहाँ चाल है, यहाँ समय है। बताइए दूसरा वाहन कितना किलोमीटर की दूरी तय किया है? तो दूसरा का वाहन का दूरी ऊपर गया था तो 200। अच्छा ये बताइए दूसरा वाहन का समय कितना लगा है? 2 घंटा। और दूसरा वाहन का एस पूछा है, तो इस दूरी को समय से, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हो गया 100 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है? हो गया आंसर आपका, दूसरा वाहन का चाल निकल गया। मान लीजिए सर पहला वाहन का चाल पूछता, तो बताइए पहला वाहन के दूरी कितना है? 200। पहला वाहन के लिए समय कितना दिया है? तो यहाँ 4 घंटा लगता है, 200 के 4 से डिवाइड करते हैं, 50 आंसर हो जाता। क्लियर है? अच्छा एक बात आप और ध्यान रखिए, यहाँ जो आपको चाल का अनुपात देता है इसको बार बार लिखे की आपको जरूरत नहीं है। कितना दिया है? तो 1/2, पहला का नहीं, पहला का चाल है, दूसरा का चाल है। तो जब चाल का अनुपात डायरेक्टली आप इसको लिखे ना ऐसे 1/2 ऐसे करके लिख देना बटा में, एक पहला का दूसरा का 2 है तो 1/2 डायरेक्टली आप यहाँ लिखना। ये अलगे से कोई लिखे की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। जिससे क्वेश्चन नंबर 30 का 31 हो गया था, आप आराम से बनाइए। 31 को एकदम दिमाग शांत करके पहले 30 ढंग से समझ लीजिएगा, बाद में आप 31 को बनाइएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखिए वैसे नहीं लिखने वाले हैं, वो डायरेक्टली 1/2 लिखेंगे। 1 मतलब पहिलका का चाल, 2 मतलब यहाँ दूसरका का चाल है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या है, ध्यान से इसको देखना है। 32 नंबर को सेम ही क्वेश्चन दिया गया है। दो कारों के चालों का अनुपात 3:4 है। 3 अनुपात, ऐसे लाइन खींचो, पहला का चाल 3 है, दूसरा का चाल 4 है। चाल हो गया दोनों का चाल लिखा गया है के बारे में। कहां पर इसे 3/4 लिखे जाइएगा, इसी में लिख दीजिए। कहा गया दो कारों के चालों का अनुपात 3:4 है, 3/4 है। कहता यदि पहला कार 30 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी, अच्छा पहला कार ये है, तब पहला कार का टाइम कितना लगा? 30 घंटा। और कितना दूरी? तो 600। बताइए पहला कार के लिए चाल है, समय है, दूरी नीचे जाएगा, आप जान रहे हो। तब 30
घंटा में 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दूसरे कार की चाल आपको चाहिए, दूसरा कार। तो ये बताइए पहले दूसरा कार के लिए आपको समय नहीं दिया है, तो समय को तो पहले आप टी मानना पड़ेगा। अच्छा, दूरी नहीं दिया है, पहला कार का जो पहला वाला कार है उसके लिए दूरी 600 और दूसरा कार नहीं दिया है, तो दूसरा कार का भी कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। 600 ही हो जाएगा अभी, है ना। पीछे समझा रहे थे, अगर दूरी देखो, अगर उसको दूरी अलग अलग करना हो ना तो खुद अलग अलग कर देगा। दूरी अगर अलग अलग, इसको 600 इसको 800 देना होता तो खुद बोलता कि जो दूसरका वाला कार है उसको 800 किलोमीटर की दूरी तय करना है, खुद कहता। ना कहने का मतलब क्या है कि दोनों सेम ही बोल रहा है। आओ आइए सर बताइए, इसमें जो काटेगा उसको काट देते हैं। तो यहाँ ये तो खत्म हो गया। यहाँ देखिए, इसको 2 से काटते हैं, इसको 15 से काटते हैं। तो यहाँ अगर टाइम आप निकालिएगा तो समय बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ गुना कीजिए, 15 या 45 बटे नीचे 2, इतना घंटा का इसको समय लग जाएगा। लेकिन उस समय नहीं पूछा है, पढ़िए क्या पूछा है। ये कहा है, पूछा जाए कि यहाँ पर बताइए टी जो निकाले हैं क्या है, तो पहला वाला कार का समय है या दूसरा वाला का। तो पहला वाला को तो दिया था, ये दूसरा का समय है और दूसरा है ना, दूसरा कार का समय है। अब पूछा क्या है, का दूसरे कार का चाल बताइए। चाल इस बार फिर से पूछ दिया है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर आइए, लगाइए फॉर्मूला। यहाँ दूरी होता है, यहाँ चाल होता है, यहाँ समय होता है। दोनों के लिए दूरी सेम है तो 600। दूसरका का दूरी ऊपर गया तो 600 है। अच्छा, दूसरका के लिए समय आया है 15/2। आपका चाल पूछा है, तो बताइए चाल कितना हो जाएगा। तो ये दोनों को डिवाइड करें, देखिए बटा में है, तो 600 डिवाइडेड बाय 15/2, 2 ऊपर चल जाएगा, ये आपका 40 को सोल्व कर लेना है। जल्दी से सोल्व करके देखिए क्या आता है। 600 है, सोल्व कीजिए, तो 15 चौके 60, आराम से सोल्व करके देखिए। और यहाँ जब गुना करें तो कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति आवर। देख लीजिए ढंग से और मिला लीजिए उसमें आंसर। ठीक है, तो ये आपके लिए 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 80/3 एक आंसर आएगा। अच्छा, अब आते हैं 32 के बाद 33 बता दिए हैं, 34 बता दिए हैं, 35 सब पिछला वाला वीडियो में बताए हैं। अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन से। 36, 37, 38, 39, 40 सारा क्वेश्चन सेम ही तरीका का है। ये क्वेश्चन बता देंगे, सब बनना शुरू हो जाएगा, खुद ही बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए क्या है। एकदम आसान सा है, इसको ढंग से समझ लीजिएगा, आगे भी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। कहा गया है, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है। तो ए का चाल 3 है, तो बी का चाल 4। ए ऊपर लिखे, ध्यान रखिएगा, अब बी वाला नीचे लिखल है। अब ए कहा गया है, चाल का अनुपात 3:4 दिल है। अब कहा गया है, ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक समय लेता है ना। ये जो है 20 से, ये जो ए है ना, ये वाला पार्ट, तो ए के बारे में कहा है कि 20 से 20 मिनट अधिक समय लेता है। 20 या 30 है, कितना है, 30। कहां चला गया, 35, 36 ना, हाँ 30 मिनट। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो ये बताइए, ए 30 मिनट अधिक ले रहा है, अगर बी को टी मान लेते हैं तो जितना ई समय लेता है एकरा से 30 मिनट अधिक ही लेता है। तो इस 30 मिनट अधिक मतलब बताइए इसका कितना हो जाएगा, 30 मिनट अधिक है, इसको टी लगा है, 30 मिनट ज्यादा होना चाहिए, तो टी अब प्लस 30, टी अब प्लस 30। समझ में आ रहा, यहां तक में कोई दिक्कत, इसको ढंग से क्वेश्चन देखिए, जिसे लिखे इसको समझिए पहले आराम से। इसमें ये कहा गया है कि दो गो है व्यक्ति ए और बी है, या कार दिया गया है, देख लीजिए क्या है। एक निश्चित यात्रा करने में ए तथा बी के चालों का अनुपात, आपको देखिए निश्चित यात्रा करने में ए और बी के चाल का अनुपात 3:4 है। ए के बारे में कहा गया है कि पहुंचने में, जहां तक उसको पहुंचना है वहां तक पहुंचने में वो 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो अगर मान लीजिए कि बी जो है यहाँ पर टी समय लेता है, तो ए कितना लेगा, टी प्लस 30 लेगा। दूरी के बारे में कुछ बोला है नहीं, तो अगर दूरी के बारे में ना बोला है, इसके बाद तो कुछ दूरी के बारे में बोला नहीं है, तो ना बोला है तो अब इसको हल कीजिए। कैसे हल, अगर कुछ कटता है तो काटो, और नहीं कटता है तो इसको सोल्व कीजिए। देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब ऊपर भी टी, ऊपर टी नीचे टी दोनों में है, तो इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना करके बराबर कर देना। कब, जब नाक कटे की स्थिति आवे तब। पहले भी इसके बारे में ऐसे बताए हैं कि जब नाक कटे की स्थिति, ऊपर भी कुछ रहे टी है, नीचे भी टी है ना, ऊपर जो चीज ऊपर है वही नीचे भी है, तो दोनों को इसको इससे पहले गुना करो। यहाँ ब्रैकेट देना एकदम जरूरी है, जब डबल टर्म प्लस माइनस में आ जाए तो ब्रैकेट दीजिएगा। चलो इसको गुना करो तो आ जाएगा 3t, जोड़ इसको गुना कीजिए 90,
बराबर, नीचे बताइए 480, ऐसे इसको सोल्व करना है आपको। जब ना कटे वाला स्थिति रहेगा ना, तो इस तरह से पहले आपको है ना गुना कर लेना है, बराबर कर लेना है, गुना करके बराबर कीजिए। अब आपको टी का मान चाहिए, तो यहाँ के गो टी है, 3 गो टी है, यहाँ के टी है 4, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 गो टी में से जाके माइनस 3 गो टी घट जाएगा, तो 1 गो टी बचेगा, इधर 90 आ जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा टी। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या निकला है, टी। टी मतलब किसका समय, तो बी का समय आपको निकल गया। अच्छा मान लीजिए आपको बी का समय कहेगा, तो कितना मिनट हो गया, क्योंकि 30 मिनट में वहां यूज करे थे, 90 मिनट आया है ना, मिनट इसमें टाइम में मिनट दिया गया क्वेश्चन में, पढ़िएगा मिनट है, तो यहाँ पर टी जो है आपको मिनट में आ गया है। पूछा जाए टी किसका समय है, किसको पहुंचने में टाइम, तो टी माने थे बी का, पूछा जाए कि बी को पहुंचने में कितना समय लगा, था 90 मिनट हो जाएगा। लेकिन अगर ए को कहा जाए, तब ए को पहुंचने में 30 मिनट ज्यादा, मतलब एक रेट टाइम ए वाला रहेगा, टी प्लस 30 मतलब कितना, टी या प्लस 30 कहने का मतलब टी का मान कितना है 90 या प्लस 30, तो 9 3 12 120 मिनट, 120 मिनट आपका हो जाएगा। अच्छा अब 120 मिनट हो गया, इसको मान लीजिए कि समय को आपको ऐसे नहीं देके घंटा में देता है, तो ये बताइए 120 मिनट में क्या घंटा, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो आपका 2 घंटा आंसर हो जाएगा। कब 2 घंटा आंसर कब होगा, जब आपको ए के बारे में पूछा जाएगा, तब ए कहा जाए कि ए को कितना समय लगेगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो टी निकाल के इसको जोड़ना पड़ेगा 30 को। लेकिन अगर बी के लिए कहा जाए तो डायरेक्टली आपका आंसर 90 मिनट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तब क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए कि आंसर में क्या आपको कहा गया, ए द्वारा लिया गया समय पूछा है, तो ए द्वारा लिया गया समय ए तो ए के लिए 2 घंटा हो जाएगा। ये बातें क्लियर है, यहां तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो ठीक है, देखिए वीडियो को थोड़ा एकदम आराम से देखिए, ढंग से इसको देखिए क्या है, एक एक क्वेश्चन को एकदम आराम से इसको बना लीजिए, ठीक है, एकदम आराम से 2 टाइप इसमें पढ़ाए हैं। अब के बाद क्वेश्चन देते जाएंगे, अगला वाला जो वीडियो रहेगा उसमें क्वेश्चन यहां तक एकदम कंप्लीट कीजिए, है ना, पूरा एकदम आराम से इसको कंप्लीट करना है, कुछ छोड़िए मत इसमें, ठीक है। और अगर दिक्कत होता है तो है ना नंबर है, आप मैसेज कीजिएगा, पहले ही बोले हमारे नंबर है 7519960240। दिक्कत होता है तो बोलिएगा सर यहाँ पर दिक्कत हुआ है, हालांकि इसमें कोई दिक्कत होने वाला चीज है नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से एकदम आराम से बनाइएगा। क्लियर है, अनुपात वाला चल रहा है, अनुपात वाला को एकदम आराम से बनाइएगा, ठीक है। रहने देते हैं इसको, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।